हेलो एवरीवन, मैं गुरनीत कौर आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का पेपर 1 से टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक कवर करेंगे जो है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इससे पहले हम टीचिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि टीचिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस देखी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हमने देखा, जिसमें हमने मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में डिटेल्स से जाना। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो टीचिंग है, जो कि दो या दो से लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको देखेंगे। और साथ में आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं विद सॉल्व्ड PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम लास्ट में जो कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स, उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। So, we will move to the first slide, principles of teaching. First is principle of motivation. It means creating curiosity among students to learn new things. बच्चों के अंदर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा पैदा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके टीचर आपको अलग अलग तरह से मोटिवेट करते होंगे। जैसे कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ तो बोलती हूँ कि अगर आप बच्चों नेट जेआरएफ कंप्लीट कर लेंगे, इसे अचीव कर लेंगे, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और दूसरा, आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगा, फिर आपको कोई नौकरी की चिंता नहीं है और आप अपना रिसर्च काम अच्छे से कर सकते हो। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। ये कंसेप्ट फ्रोबेल्स किंडरगार्टन ने दिया था। इनका सिद्धांत था कि बच्चे को अगर हम कुछ काम करके सिखाएं तो वो जल्दी सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को ये बोले कि आप चीजों को रट कर आइए, उससे अच्छा होगा कि हम उन्हें कुछ चीजें दे दें और बोलें कि आप इन्हें सीखो, करो और सीखो। बच्चे को पेंसिल्स दे दिया और बोला कि आप पेंसिल्स को काउंट करो, तो उससे बच्चा जल्दी सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों को इंटरेस्ट पैदा किया जाए उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा किया जाए। आपका जितना इंटरेस्ट होगा उतने ही आप अच्छे से, आपकी आउटकम रहेगी, एनहांस होगी आपकी टीचिंग एबिलिटी। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, यानी कि चीजों को आपकी लाइफ से लिंक करके करना, ये मेरा मेन कंसेप्ट है। जैसे कि आपने मेरी बाकी वीडियोस में भी देखा होगा, मैं कोई भी चीज को, कंसेप्ट को आपकी लाइफ के साथ लिंक करके बताती हूँ, आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ से जोड़कर बताती हूँ। अभी हम पीछे करके आए कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेट करने का, वो मैंने आपको नेट जेआरएफ से लिंक करके बताया। तो बच्चों, उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, बच्चों को लाइफ सिचुएशंस के साथ जब आप कंसेप्ट्स को जोड़कर सिखाते हैं तो वो उसे और अच्छे से सीखते हैं और जल्दी भूलते नहीं हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, यानी कि एक निश्चित सिद्धांत अगर उन्हें बता दिया जाए, ऑप्टिमम प्रॉपर यूटिलाइजेशन बता दिया जाए टीचिंग का, तो बच्चे उसे और भी अच्छे से करते हैं। नेट जेआरएफ का हम उन्हें डिफाइन एम बता देते हैं कि अगर आप नेट या जेआरएफ कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे आपको, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल हो जाएंगे और साथ में आपको फेलोशिप भी मिलेगी। तो आपके पास एम है कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए मुझे जो है नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी ही करनी है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखाते हुए काम किया जाता है, व्यक्तिगत अंतर को पहचानने का सिद्धांत। Every student is unique in terms of intelligence, attitude and abilities, socio-economic background and potential. हर बच्चे की याद करने की क्षमता, चीजों को अपने दिमाग में बनाए रखने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बच्चे घर से फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो उनका भी उनकी स्टडी पर बहुत असर पड़ता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए बच्चों को टीच किया जाना चाहिए। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। The teacher should select content that can be more relevant and updated.
अब आपको नेट जेआरएफ से रिलेटेड अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो वो रेलेवेंट होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार। यूजीसी नेट जेआरएफ ने जो आपको सिलेबस दिया है वो अपडेटेड होना चाहिए। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको अपडेटेड सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है इसकी वीडियो बनाई और आपको सिखाया कि आप इस तरह से अपना अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड करें और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, आप अच्छे से सिलेक्ट करें, रेलेवेंट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन को ही ग्रास्प करें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड क्वांटिटी, टाइम और क्वांटिटी के अनुसार ही बच्चे को सिखाया जाता है। अब नेट एंड जेआरएफ को 6 महीने में तैयार करना है। 6 महीने में आपको जो है आपका सारा कंप्लीट कराना है सिलेबस और क्वांटिटी आपकी 10 यूनिट्स है और पेपर 2 तो है ही है साथ में जो आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड क्वांटिटी आपको तैयार करना है, आपकी प्लानिंग बनानी है टीचिंग की कि 6 मंथ के अंदर मुझे 10 यूनिट्स है आपको कंप्लीट करानी है। कि आपको प्लान करके ही चलना है, अगर आप प्लान करके नहीं जाएंगे तो पेपर के टाइम पर आप कुछ यूनिट आपकी छूट जाएंगी या फिर आपको 6 महीने नहीं 8 महीने लगेंगे तो उसका क्या फायदा। तो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड यूनिट्स क्वांटिटी आपको अपना प्रिपरेशन करना है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, टॉपिक शुड बी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स और यूनिट्स। अब जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में भी आपको बता दिया फर्स्ट सेकंड ऐसे आपकी 10 यूनिट्स है ना बच्चा। अब फर्स्ट यूनिट को भी सब डिवाइड कर दिया छोटे छोटे चैप्टर्स में कि इसके अंदर आप टीचिंग करेंगे, इसके अंदर ये करेंगे, इसके अंदर ये करेंगे। उसी तरह से 2 को भी डिवाइड कर दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, एक अच्छे तरीके से उनका डिवीजन होना चाहिए, उसे विभाजित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन एंड रिफाइनमेंट, यानी कि रिवीजन होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगा दौड़ पीछा छोड़, यानी कि आप आगे तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे को अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। तो इस प्रिंसिपल पर आपको अपने आप को उतारना है। ये जो प्रिंसिपल मैं आपको करवा रही हूँ ये आपने अपने ऊपर लागू करना है कि किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है। उसके ऊपर अगर आप लाइव अपनी लाइफ के साथ लिंक करके अगर करेंगे तो आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, this principle of creation and recreation is necessary to make the classroom environment creative, engaging and humorous। अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएशन और रिक्रिएशन को ऐड कर देते हैं। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उन्हें अगर आप टाइम टेबल में बना के करेंगे, बीच में आप अपने मैथमेटिकल यूनिट्स को लगा देंगे, 1-2 आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो उससे आप क्रिएटिव हो जाएंगे। आप एक ही यूनिट करते करते बोर नहीं होंगे और आप साथ में दूसरी चीजों को भी ऐड कर लेंगे। Then principle of democratic dealing, it requires students to plan and undertake different types of activities. This principle helps in developing self-confidence and self-respect। अगर मैं सब कुछ प्लान करके आ जाऊं कि आपको ऐसे यूनिट कवर करानी है, ऐसे करानी है और आप अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएं तो वो बोरिंग हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग में यही है कि बच्चे अपने अनुसार अपनी एक्टिविटीज को निर्धारित करें कि किस तरह हमने कौन सी यूनिट पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। इस तरह से जो टीचिंग है वो डेमोक्रेटिक हो जाएगी। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड से हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज से फिर पहले की तरह यही रिक्वेस्ट है कि आप हर एक स्लाइड को कुछ देर के लिए पॉज करें और उसके आंसर का चुनाव करें। जब आप आंसर सिलेक्ट कर लें तो ही आप आगे बढ़े और चेक करें कि जो आपने आंसर दिया है वो सही है या गलत। ये आप अपने आप को इवेल्युएट करने का बहुत अच्छा तरीका है। So we will move to the previous year questions. So the first question is, what should be the main objective of teaching? Teaching का main objective क्या है? First one, prepare students to pass the examination। बच्चों को केवल पास होने के लिए आप पढ़ाते हैं? No, this is very wrong. To dictate good notes, उन्हें notes अच्छे बनवाने के लिए? No. Provide required information related to the subject, बच्चे को सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देने के लिए? नहीं। टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट।
दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग कि बच्चे के अंदर एबिलिटी पैदा की जाती है कि उसकी सोचने की समझने की शक्ति को बढ़ाया जाए. सो दिस इज द राइट आंसर. So the right answer is to develop thinking power of the students is the main objective of teaching. The second question is on your screen. Please pause the screen and evaluate yourself first. Which of the following is not a principle of teaching? अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है. नोट प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, क्या ये प्रिंसिपल है? यस, ये था. हमने सबसे पहले किया था कि बच्चे को हम मोटिवेट करके अच्छे से पढ़ा सकते हैं. सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग. फ्रोबेल्स किंडरगार्टन का मैं आपको रूल बता के आई थी कि उन्होंने बोला था कि हम बच्चों को सिखाना अगर चाहते थे उनसे करवा कर सिखाया जाए. उन्हें पेंसिल्स कलर्स उनके सामने बिखेर दिए जाएं और बोला जाए कि 4 कलर इनमें से उठाकर दो, तो बच्चा अगर करके सीखेगा तो वो अधिक समय तक याद रहेगा. सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग. और क्वेश्चन में पूछा है नोट, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है. थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट. जी, उनके अंदर आप इंटरेस्ट पैदा करके उन्हें सिखा सकते हैं, तो ये भी प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल ऑफ इनडेफिनेट एम. इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट एम था, यानी कि बच्चे को एक एम बता दिया जाए कि आप नेट जेआरएफ कर लेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और आप जेआरएफ भी क्रैक कर सकते हैं. तो हमें डेफिनेट एम बताना है. यहाँ पर क्या दिया है? इनडेफिनेट एम. तो ये हमारे टीचिंग का एम नहीं है. तो इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग. तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, these are the principle of teaching, but principle of indefinite aim is not the principle of teaching. So the right answer is D, only 4. यानी कि principle of indefinite aim is not the objective of teaching. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में अच्छे से देखा और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया. जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.